सो लेट्स स्टार्ट गाइज। मैं एक बार रिवीजन दे दूंगा कि कल हमने क्या पढ़ा। और टुडे वी विल बी कंप्लीटिंग दिस एप्लीकेशन विथ रिडक्स, सो दैट हमें पूरा इन एंड आउट पता चल जाए कि कैसे हम एक एप्लीकेशन में रिडक्स यूज़ करते हैं। और जब हम रिडक्स को इस एप्लीकेशन में ऐड कर लेंगे तो मैं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो भी शेयर कर दूंगा। जब हम एप्लीकेशन में रिडक्स ऐड करने के बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि अच्छा ये हम क्यों कर रहे हैं। और जो कल की पेंडिंग चीज़ें थी वो जब हम रिडक्स ऐड कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएंगी। और एंड में मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। और बेस्ट प्रैक्टिसेस हम एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के बाद करेंगे। और मैं एप्लीकेशन में कुछ मिस्टेक्स जानबूझ के कर दूंगा, सो दैट हम बाद में जब उनको फिक्स करें तो हम समझ जाएं कि भाई हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। और फिर उसके बाद आई विल एक्सप्लेन कि इन्हेंसर्स क्या होते हैं और कैसे हम अपने खुद के मिडिल वेयर्स लिख सकते हैं। देन रिडक्स थंक, और उसके बाद रिडक्स डेव टूल। सो दिस इज़ द टारगेट फॉर टुडे एंड लेट्स सी कि हम कहाँ तक चीज़ों को कवर अप कर पाते हैं। सो विद दैट सेड मैं एक बार चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ, सो दैट हम सब सेम पेज में रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइक से रिडक्स की। तो कल हमने ये जाना था कि रिडक्स इम्यूटेबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या इम्यूटेबिलिटी अचीव करने में हेल्प करता है। इम्यूटेबिलिटी अचीव करने में हेल्प करता है। और दिस इज द वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रिडक्स। दिस इज नॉट द ओनली एडवांटेज बट वन ऑफ द एडवांटेज। ओके। नेक्स्ट हमने ये देखा था कि जो रिडक्स है दैट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ओके। अगर मुझे रिडक्स को यूज़ करना है रिएक्ट में तो वी नीड अनदर पैकेज कॉल्ड रिएक्ट रिडक्स। और रिएक्ट रिडक्स सिर्फ एक ग्लू है जो रिडक्स और रिएक्ट ऐप को आपस में जोड़ती है। ओके। अब अगर मुझे एक रिडक्स एप्लीकेशन में काम करना है तो कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं। वो सेट ऑफ स्टेप्स क्या होते हैं? हमारे पास सिंपली एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसे हम जनरली स्टोर नाम देते हैं। और इस स्टोर में हमारी पूरी एप्लीकेशन में जो डेटा फ्लो होता है वो इस स्टोर ऑब्जेक्ट में होता है। और रिडक्स के कुछ रूल्स हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते। अगर हम डायरेक्टली अपडेट करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो हम अभी जब ऐप में काम करेंगे तो मैं लाइक से डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा। अगर मुझे स्टोर को अपडेट करना है तो मेरे पास 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? आई हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। ओके। जिसको हम बोलते हैं एक्शन। और इस एक्शन के पास एक स्पेसिफिक की होती है टाइप, जो कि बताती है कि क्या अपडेट करना है। ओके। और इस टाइप के साथ साथ हम इस एक्शन ऑब्जेक्ट में कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज वन थिंग। सेकेंड चीज हमें क्या करनी होती है? हमें इस एक्शन ऑब्जेक्ट को डिस्पैच करना होता है। ओके। डिस्पैच फंक्शन हमें यूज डिस्पैच हुक से मिलता है। यूज डिस्पैच हुक से मिलता है। और यूज डिस्पैच हुक हमें रिएक्ट रिडक्स पैकेज से मिलता है। ओके। अब इस डिस्पैच फंक्शन का क्या काम है? डिस्पैच फंक्शन का काम है जितने भी रिड्यूसर फंक्शन हमने क्रिएट किए हैं उन सभी रिड्यूसर फंक्शन को इन्वोक करना। और इन्वोक करने के बाद रिड्यूसर फंक्शन में एक्शन ऑब्जेक्ट को पास कर देना, सो दैट रिड्यूसर फंक्शन में जो भी चेक्स वगैरह हैं वो एग्जीक्यूट हो और मेरी स्टेट अपडेट हो जाए। और बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन कि भाई डेटा अपडेट हुआ है, मेरा कंपोनेंट रेंडर हो जाता है। अब ये सब्सक्रिप्शन कौन करता है? तो ये जो सब्सक्रिप्शन वाला काम है ये यूज सेलेक्टर करता है। ओके। अगर तुमने अपने कंपोनेंट में यूज सेलेक्टर का यूज करके कोई डेटा गेट किया है और वो अपडेट होता है तो तुम्हारा कंपोनेंट री रेंडर होता है। वो री रेंडर यूज सेलेक्टर ट्रिगर करता है। ठीक है। दिस इज लिसनिंग टू योर स्टोर।
ओके, तो एक रिडक्स को ऐप में ऐड करने की ये प्रोसेस होती है। अगर मैं इसको तुम्हें कोड में वॉक थ्रू करूं, तो लेट्स गो टू द कोड। फर्स्ट अगेन वी हैव टू इंपोर्ट द क्रिएट स्टोर एंड द प्रोवाइडर, और सबसे पहले मुझे स्टोर को इनिशियलाइज करना पड़ता है। लेट मी सर्च फॉर स्टोर। यहाँ पर मैंने एक स्टोर बना लिया यूजिंग क्रिएट स्टोर। क्रिएट स्टोर फंक्शन हमसे तीन चीज़ें मांगता है, जिसमें एक चीज़ रिक्वायर्ड है, दो चीज़ें ऑप्शनल है। पहली चीज़ है रिड्यूसर फंक्शन, दूसरी चीज़ है इनिशियल स्टेट, सॉरी, परसिस्ट स्टेट। अगर मैं चाहता हूँ जब मेरी एप्लीकेशन लोड हो, कुछ स्पेसिफिक डेटा के साथ लोड हो, तो आई कैन पास अ ऑब्जेक्ट। और जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो ऑप्शनल है, दैट इज इन्हेंसर्स, जो हमारे स्टोर को एडिशनल फंक्शनैलिटी देते हैं। अब जब मेरा स्टोर बन गया, तो मुझे इस स्टोर को अपनी रिएक्ट में ऐड करने के लिए मुझे प्रोवाइडर कंपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही मैं अपनी ऐप को मतलब जो मेरा रूट कंपोनेंट है, जब मैं उसको रैप करूँगा प्रोवाइडर में और स्टोर पास करूँगा, मेरे पूरे ऐप में मुझे रिडक्स की फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। अब मैं इस ऐप कंपोनेंट में जितने भी चिल्ड्रन बनाऊंगा, सबके पास रिडक्स की फंक्शनैलिटी होगी। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक रेड्यूसर फंक्शन बनाते हैं। रेड्यूसर फंक्शन का काम होता है स्टेट को अपडेट करके हमें एक नई स्टेट रिटर्न करना। रिड्यूसर फंक्शन को रिडक्स इंटरनली कॉल करता है। जब कॉल करता है तो हमें स्टेट ऑब्जेक्ट और वो एक्शन मिलता है जो हमने डिस्पैच किया है। इसी एक्शन का यूज करके हम अपनी स्टेट को अपडेट करके रिटर्न करते हैं। ओके, और अगेन एक्शंस आर प्योर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इतना कल हमने एक्सप्लोर किया था। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो कल हमने रिडक्स का एक यूज केस पढ़ा था, लेट्स गो टू दी ब्राउजर। लेट मी लाइट रिडक्स। हमने रिडक्स का एक यूज केस पढ़ा था कि रिडक्स हमें इम्यूटेबिलिटी अचीव करने में हेल्प करता है। ओके, अब ये इम्यूटेबिलिटी क्या होती है? बेसिकली मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्पेसिफिक वे में चेंज हो या वो चेंज ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मेरा ऑब्जेक्ट मैं किसी फंक्शन में पास करूं उसको, और वो फंक्शन उसको मॉडिफाई कर दे, तो मेरी एप्लीकेशन इनकंसिस्टेंट स्टेट में चली जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्क ऑन रेफरेंसेस, और ऑब्जेक्ट को कोई भी फंक्शन अगर चेंज कर देगा मुझे पता नहीं चलेगा। इम्यूटेबिलिटी में हम ये इंश्योर करते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। तो रिडक्स हमें इस चीज़ में हेल्प करता है कि कोई भी फंक्शन मेरे डेटा को अपडेट नहीं करेगा। अगर डेटा अपडेट होगा तो एक स्पेसिफिक वे में अपडेट होगा। सो दिस इज वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग रिडक्स। अब हम एक सेकेंड बेनिफिट देखते हैं। रिएक्ट एक यूआई लाइब्रेरी है। ठीक है, रिएक्ट वर्क्स ऑन कंपोनेंट्स। अब हम कंपोनेंट्स को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, सो मैं यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, लाइक लेट मी लेट मी राइट सम कंपोनेंट्स। बेसिकली मैं कंपोनेंट का स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पेरेंट कंपोनेंट है। ओके, और इस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर कुछ सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स, और इन सिबलिंग्स के अंदर कुछ चाइल्ड्स हैं, लाइक से फंक्शन सिबलिंग रिटर्न चाइल्ड। ओके, तो अभी अगर मैं इस कंपोनेंट को एक ट्री में रिप्रेजेंट करूं तो कैसा मुझे दिखेगा? ये होगा मेरा पेरेंट। ओके, और यहाँ साइड में क्या होंगे? मेरे सिबलिंग्स। सिबलिंग्स
ओके। और इन सिबलिंग के अंदर क्या होंगे? चाइल्ड। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस स्ट्रक्चर इन दिस ट्री फॉर्म। ओके, अब कंसिडर दिस, मुझे कोई डेटा इस पेरेंट कंपोनेंट से प्रोपागेट कराना है टू द चाइल्ड कंपोनेंट। तो अब ये डेटा कैसे आएगा? इस डेटा को मैं डायरेक्टली यहाँ नहीं भेज सकता, मुझे इस डेटा को पहले सिबलिंग में भेजना पड़ेगा, देन ये सिबलिंग इस डेटा को चाइल्ड में भेजेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे मेरा कंपोनेंट ग्रो करेगा मुझे और डेटा भेजने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास खूब सारे डेटा हो जाएंगे ये। अब फिर इन सारे डेटा को जो पेरेंट कंपोनेंट है वो सिबलिंग में भेजेगा, और फिर सिबलिंग चाइल्ड में भेजेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है रिएक्ट में, इसे बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। अब एक या दो कंपोनेंट तक तो ठीक है, बट जब हम तीन चार कंपोनेंट में पास करते हैं तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और ये कोई देखो, दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, मैं कहूँगा जब हम कैरियर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तब हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं। ओके, बट विथ टाइम अगर हम इस गलती को नहीं सुधारेंगे देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो अब हमें लगेगा कि यार, जब रिएक्ट की टीम ने रिएक्ट बनाया था तो क्या उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा? तो उन्हें स्टार्टिंग से ही पता था कि ये प्रॉब्लम आएगी। ओके, उन्होंने सॉल्व क्यों नहीं किया? जस्ट बिकॉज, नाउ लेट मी मेक इट फुल स्क्रीन। और उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं किया? उन्होंने सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि जो रिएक्ट है दैट इज नॉट अ फ्रेमवर्क। ओके, रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में फ़र्क होता है। एक फ्रेमवर्क होता है एक ऐसा टूल बॉक्स जिसको तुम खोलो और तुम्हें सारे टूल्स मिल जाएं। फॉर एग्जांपल, टूल बॉक्स। सो सी, ये जो तुमको टूल बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ फ्रेमवर्क। ओके, अगर मुझे कुछ भी चाहिए सो दैट इज अवेलेबल इन दिस बॉक्स, जस्ट लाइक एंगुलर। एंगुलर इज अ फ्रेमवर्क, वहाँ पे नेटवर्क कॉल के लिए अलग से तुम्हें कोई ये पैकेज वगैरह नहीं डालना, सब कुछ अवेलेबल है। ओके, बट रिएक्ट में ऐसा नहीं है। तो लाइब्रेरी क्या होती है? दिस इज अ लाइब्रेरी, जहाँ पर तुम्हारे पास टूल्स तो हैं, बट तुम्हें जो टूल्स चाहिए तुम्हें वो खुद कलेक्ट करके लाने पड़ेंगे। ओके, सो दिस इज वाई कि रिएक्ट में ऐसा कोई बिल्ट इन सॉल्यूशन नहीं है जो तुम्हारी प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ओके, अब तुम्हें एक और चीज सोचनी है कि एक वेबसाइट और एक वेब ऐप में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। ठीक है, वेबसाइट और वेब ऐप, वेबसाइट और वेब ऐप दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं तुम्हें वेबसाइट का एग्जांपल दूं तो लाइक से medium.com। ओके, दिस इज अ वेबसाइट ऑफ ब्लॉग्स। वेब ऐप का एग्जांपल दूं, ट्विटर, फेसबुक, दीज आर वेब एप्स, दीज आर नॉट वेबसाइट्स। जो एक वेबसाइट होती है उसको तुम जनरली विदाउट रिएक्ट बना सकते हो। ठीक है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन प्योर HTML। बट जो एक वेब ऐप होती है जिसमें डेटा का फ्लो, डेटा का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा होता है, सो फॉर दैट यू नीड लाइक से अ मैच्योर फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी। अगर एक और एग्जांपल दूं, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दैट इज़ अ वेब ऐप। डॉक्स, स्लाइड्स, ये सारी वेब एप्स हैं। ठीक है, दिस एक्सेल आई ड्रॉ, दिस इज़ अ वेब ऐप। ठीक है, तो ऐसी एप्लीकेशंस को बनाने के लिए हम रिएक्ट, एंगुलर और व्यू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें डेटा को मैनेज करना पड़ता है। अब क्या मैं रिएक्ट में विदाउट यूजिंग रिडक्स डेटा मैनेज कर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली। अगर मैं एक अच्छा इंजीनियर हूँ तो भाई ठीक है, मैं रिडक्स वगैरह नहीं डालूंगा। आई कैन हैव माई ऑब्जेक्ट इन पेरेंट कंपोनेंट और आई कैन पास इट डाउन टू एनी लेवल, और मैं चीज़ों को मैनेज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
अब अगर कोई तुम्हें कोडिंग गाइडलाइंस, परफॉर्मेंस और इन सब की चीज़ें बताए तो ठीक है, आई डोंट वरी अबाउट दैट टू मच। मेरी एप्लीकेशन में इतना डेटा इंटेंसिव काम नहीं है, मुझे रिडक्स नहीं चाहिए। अब इसी एप्लीकेशन की अगर मैं तुम्हें बात करूं, तो अगर मुझे विदाउट रिडक्स इसे बनानी है तो आई कैन ईजिली डू दैट। इसमें इसमें मुझे ज़्यादा डेटा नहीं चाहिए, राइट? आई हैव दिस कॉम्पोनेंट, ओके, और ये वाला कॉम्पोनेंट है। मैं इनकी स्टेट्स इजीली अपने पेरेंट कॉम्पोनेंट में रख सकता हूँ। कितने वेरिएबल्स बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स बनेंगे उनको मैं एक ऑब्जेक्ट में रख लूंगा। तो आइडियली मेरे पास लाइक से इन जितने ये कंट्रोल्स हैं, लाइक स्ट्रोक, फॉन्ट, फैमिली, इनके लिए एक ऑब्जेक्ट, इनके लिए एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट में मेरी स्टेट हो गई। आई कैन इजली मैनेज दैट। तो हर एप्लीकेशन को रिडक्स नहीं चाहिए, ठीक है? दिस इज फर्स्ट थिंग। और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे डेफिनेटली वी यूज इट। तो यहाँ से रिडक्स का सेकंड बेनिफिट निकल के आता है। अगर मुझे इन डेटा को, जो इतने सारे डेटा हैं जो पेरेंट कंपोनेंट में है, अगर मेरी एप्लीकेशन रिडक्स में रैप्ड है, ओके, इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ, तो एट एनी, लाइक से फॉर एग्जांपल इनको मैं अब यहाँ पे मूव कर देता हूँ। सो दिस इज माय रिडक्स डेटा स्टोर। अब अगर किसी भी कंपोनेंट को डेटा चाहिए फ्रॉम रिडक्स, सो वो पेरेंट से कम्युनिकेट नहीं करेगा। दैट कंपोनेंट कैन डायरेक्टली गेट द डेटा फ्रॉम स्टोर, ओके। सो दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ रिडक्स। अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ इम्यूटेबिलिटी और डायरेक्ट एक्सेस टू ऐप डेटा, ठीक है, दिस इज द सेकंड बेनिफिट ऑफ यूजिंग रिडक्स। हर कंपोनेंट, आई रिपीट, हर कंपोनेंट चाहे वो कितना भी अंदर हो, कितना भी डीपली नेस्टेड हो, दैट कैन डायरेक्टली एक्सेस द रिडक्स स्टोर। दिस इज द सेकंड बेनिफिट ऑफ यूजिंग रिडक्स, ओके। अब क्या यही दो बेनिफिट है? नहीं, दीज टू आर अगेन टू ऑफ द बेनिफिट्स। तो बाकी बेनिफिट्स क्या हैं? सो देखो, मैंने क्या कहा कि रिडक्स एक सिंगल स्टोर है जिसको हम एक स्पेसिफिक वे में अपडेट करते हैं। तो अगर मैं एक स्पेसिफिक वे में अपडेट करता हूं तो मैं, मेरे पास कई सारे ऑप्शंस या कई सारे दरवाजे खुल जाते हैं अपने डेटा को मैनेज करने के लिए। कैसे मैनेज करने के लिए? आई कैन ऐड लॉग्स when my data is getting updated. This is another different, another like say another benefit. और क्या बेनिफिट है? डिबगिंग। डिबगिंग इज वेरी इजी विथ डेव टूल्स। अभी मैं डेव टूल्स दिखाऊंगा जहां पे टन्स ऑफ तुम्हें बेनिफिट दिखेंगे रिडक्स के, ओके। और ओके, सो यस, रिडक्स डेव टूल में हम और बेनिफिट एक्सप्लोर करेंगे रिडक्स के, ठीक है। तो बताओ गाइस, इसमें इसमें किसी को डाउट, कुछ कुछ डिस्कस करना है? सर हम कोई भी ऐप में नंबर ऑफ स्टोर्स बना सकते हैं, सिर्फ एक ही नो, स्टोर रखना होता है हमें? नो, नो। सो रिडक्स इज फॉर द एप्लीकेशन दैट नीड्स ओनली वन स्टोर, ओके। ऐसा रिडक्स पुश करता है, यू कैन हैव मल्टीपल स्टोर, बट रिडक्स तुम्हें बोलता है कि भाई अपनी एप्लीकेशन में एक ही स्टोर रखो, एक ही सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ होना चाहिए। अगर तुमको मल्टीपल स्टोर्स रखने हैं तो यू कैन हैव another library like MobX जो मल्टीपल स्टोर को फोकस करते हैं। ओके। हाँ, यस सुशांत। स्टेट मैनेजर का जो डेटाबेस है हम्म। वो लोकल स्टोरेज में ही स्टोर होगा, राइट? नो, सो नो, नो, नो। सो ये जो रिडक्स का डेटा होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट लोकल स्टोरेज में नहीं होता है। ये तुम्हारी मेमोरी में होता है, जो तुम्हारी हीप और स्टैक मेमोरी होती है, हीप मेमोरी में होता है, जहाँ पे नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं,
ओके। ये लोकल स्टोरेज में तब जाता है जब तुम लाइक से परसिस्ट कराते हो डेटा को। अगर तुम रिफ्रेश करोगे तो डेटा लॉस हो जाएगा, तुम्हारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने रिडक्स के 4 बेनिफिट देख लिए हैं: इम्यूटेबिलिटी, डायरेक्ट एक्सेस, लॉग्स, और डिबगिंग इज़ वेरी इजी विद डेव टूल्स। अब हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन में और अपनी एप्लीकेशन को रिडक्स के द्वारा कंट्रोल करते हैं और देखते हैं भाई ये पूरा सीन, पूरा सिस्टम चल कैसे रहा है। ठीक है, तो बाकी टैब्स मैं क्लोज कर देता हूँ। लेट्स गो टू आवर ऐप। इस ऐप का मैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। लेट मी गो टू दी VS कोड नाउ। और जो बाकी फालतू की चीज़ें हैं वो हम सब हटा देते हैं। ठीक है, अब आई डोंट नीड दिस दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम उस तरीके में काम करेंगे जैसे तुम्हें एक प्रोडक्शन ऐप में करना होता है। ओके, जनरली हम इस तरह से चीज़ों को नहीं बनाते हैं। लेट मी रिमूव दिस। ये सारे काम हम दोबारा से करेंगे। ऐप J6 में चलते हैं एंड लेट्स remove all these things. Handle click, I don't need it. Network, I need it. Lang, I don't need it. App state, I don't need it. Dispatch, I don't need it. Let's remove these things. Let's remove this. Show card, network. Okay, let's remove this child component. Now I don't need this. I don't need this button. I don't need this button as well. Let's see अभी क्या एरर आ रही है। ठीक है, अभी तो मैंने सेव कर दिया है ऐप J6 में। ओके, ठीक है, तो अभी हम सिंपली इस एप्लीकेशन में रिडक्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास सिंपली मूवीज़ की लिस्टिंग हो रही है। ये जो डेटा आ रहा है, अभी मैंने हार्ड कोडेड डेटा रखा हुआ है अपनी एप्लीकेशन में। और मुझे करना क्या है, एक तो ये लिस्ट का डेटा रिडक्स से लाना है। ऐड टू कार्ट जब मैं करूँ तो आइटम कार्ट में ऐड हो जाए, और जब मैं कार्ट, ये जो बटन है यहाँ साइड में, इस पे मैं क्लिक करूँ तो मेरा कार्ट मुझे दिख जाए और मैं कार्ट में से एलिमेंट्स को रिमूव कर पाऊँ। इतना काम मुझे करना है। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू आर कोड एंड ऐड रिडक्स। अब हमारे पास 2 पैकेज होने चाहिए रिडक्स ऐड करने के लिए, रिडक्स एंड रिएक्ट रिडक्स। ये 2 पैकेज इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद हम सबसे पहले अपने फ़ोल्डर्स पे काम करते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन में रिडक्स का डेटा कहाँ रखेंगे। तो जो जनरल प्रैक्टिस होती है उसमें हम अपने सोर्स SRC फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं स्टोर, और यहाँ पे हम लाइक से 2 फ़ोल्डर बनाते हैं, एक्शंस और रिड्यूसर्स। ओके, सो दैट मेरी जो फाइल्स हैं वो मैं कैटेगराइज कर पाऊँ। ओके, और हम यहाँ पे एक और फाइल बनाते हैं लाइक से index.js। इस index.js में हम अपने स्टोर को क्रिएट करते हैं और यहाँ से उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, तो लेट मी डू दैट। लेट मी क्लोज दिस फाइल। लेट्स क्लोज दिस। लेट्स क्लोज दिस। ओके, अभी के लिए मैं इसको ओपन रखता हूँ, इस फोल्डर स्ट्रक्चर को। यहाँ पर सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा रिडक्स को। सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले लेट मी गो बैक। यहाँ पर सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा क्रिएट स्टोर को। क्रिएट स्टोर एंड लेट्स क्रिएट अ स्टोर। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक रिड्यूसर फंक्शन पास करना है, तो लेट्स क्रिएट अ रिड्यूसर फंक्शन। लेट्स गो टू दिस रिड्यूसर फोल्डर, और यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ मूवी लिस्ट। ओके, और इसके अंदर अगेन आई विल क्रिएट अ इंडेक्स फाइल इसलिए क्योंकि मैं लाइक से स्लैश मूवी लिस्ट कर सकता हूँ, मुझे अंदर फाइल का नेम स्पेसिफाई नहीं करना। बट यू गाइस कैन हैव अ लाइक से फाइल नेम, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। अब अगेन यहाँ पे मुझे एक फंक्शन बनाना है, मूवी लिस्ट रिड्यूसर।
और आई विल सिंपली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दिस फंक्शन, दैट्स इट। ओके, अब ये एक रिड्यूसर फंक्शन है, तो आई नो यहाँ पे जो पहला पैरामीटर मुझे मिलेगा दैट इज अ स्टेट एंड सेकंड इज एक्शन, और मुझे सबसे पहले यहाँ से जो प्रीवियस स्टेट आती है उसको रिटर्न कर देना है, सो दैट मेरा रिड्यूसर फंक्शन अच्छे से चले। अब मुझे एक इनिशियल स्टेट यहाँ बनानी है, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट। तो अब मेरी इनिशियल स्टेट में क्या क्या होगा, कार्ट में 0 आइटम होंगे, राइट। इसको मैं एरे बना देता हूँ क्योंकि कार्ट में मेरे पास मल्टीपल डेटा होगा, और मेरे पास मूवी की लिस्ट रहेगी, तो उसको मैं सिंपली लिस्ट नाम दे देता हूँ, या इसको मैं मूवीज नाम दे देता हूँ, मूवीज। ओके, तो ये मेरी इनिशियल स्टेट है। नाउ लेट्स असाइन इट टू आर रिड्यूसर फंक्शन। तो यहाँ पे मेरा जो ये रिड्यूसर है ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, आई हैव अ इनिशियल स्टेट, सिंपली एक फंक्शन जो कि अभी बस प्रीवियस स्टेट को रिटर्न कर दे रहा है, दैट्स इट। नाउ लेट्स गो टू दिस स्टोर एंड लेट्स इंपोर्ट दैट मूवी रिड्यूसर, इंपोर्ट मूवी लिस्ट रिड्यूसर। ये मेरे पास आ गया है, और इसको हम सिंपली क्रिएट स्टोर में पास कर देते हैं, दैट्स इट। मैंने यहाँ पे अपना एक इनिशियल स्टेट बना के अप्लाई कर दिया है क्रिएट स्टोर में। नाउ आई हैव टू सिंपली एक्सपोर्ट दिस स्टोर, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टोर। ओके, आई कैन ऑल्सो डू द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, बट अभी के लिए हम नेम्ड एक्सपोर्ट ही करते हैं, और मैं सिंपली मेन JSX में जाता हूँ, प्रोवाइडर मेरे पास है ही। नाउ आई हैव टू इम्पोर्ट द स्टोर। ओके, और अभी मुझे इस ऐप कंपोनेंट को रैप करना पड़ेगा प्रोवाइडर में, एंड आई हैव टू पास द स्टोर ऑब्जेक्ट। मैंने अपनी एप्लीकेशन में रिडक्स की फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है। ओके, नाउ हाउ कैन आई चेक इट। सो उसके लिए सिंपली हम अपने मूवी लिस्ट कंपोनेंट में चलते हैं। वेयर इज द मूवी लिस्ट, पेजेस लिस्ट, दिस इज माय मूवी लिस्ट कंपोनेंट, और यहां पर अब मैं इंपोर्ट करता हूं यूज सेलेक्टर हुक को। ओके, कॉन्स्ट मूवीज इज इक्वल टू, आई विल कॉल दिस यूज सेलेक्टर। अब इस यूज सेलेक्टर में मुझे एक फंक्शन पास करना पड़ता है, एक कॉल बैक फंक्शन। ये कॉल बैक फंक्शन यूज सेलेक्टर कॉल करता है, और यहाँ पे मुझे स्टेट मिलती है, ये पूरे एप्लीकेशन की स्टेट होती है। तो यहाँ से सिंपली मैं पूरे एप्लीकेशन की स्टेट अभी के लिए रिटर्न कर देता हूँ। नाउ दिस इज अ बैड प्रैक्टिस, नेवर नेवर रिटर्न योर होल स्टेट फ्रॉम यूज सेलेक्टर। वाई? क्योंकि जब भी यूज सेलेक्टर में, लाइक से यूज सेलेक्टर में से तुम कुछ रिटर्न करते हो और वो चेंज होता है, तो तुम्हारा कंपोनेंट री रेंडर होता है। तो अभी तुम्हारे पूरे ऐप में कुछ भी चेंज होगा तो लिस्ट कंपोनेंट अननेसेसरी री रेंडर होगा। ओके, सो तुम यूज सेलेक्टर में से वही डेटा निकालो जो तुम्हें चाहिए। अभी इस पे मैं दोबारा आऊंगा, अभी बस हम चेक कर रहे हैं कि मेरा रिडक्स ऐड हो चुका है कि नहीं। ओके, सी मेरी इनिशियल स्टेट मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, और यहाँ पे वार्निंग भी दिख रही है, सेलेक्टर अननोन रिटर्न दी root state when called. This leads to unnecessary re-renders. Selectors that return the entire state are almost certainly a mistake, as they will cause a re-render whenever anything in state changes. So वही जो मैं बोल रहा था, ठीक है, कभी भी सारी स्टेट मत रिटर्न करो। तो यहाँ पे मैंने रिडक्स अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर दिए। नाउ व्हाट आई वांट कि भाई जब भी मेरा ये लिस्ट कंपोनेंट यूआई पर आए, मेरे पास डेटा विजिबल हो, तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी मूवीज़ को एक एरे में से फेच कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक प्रॉप में से फेच कर रहा हूँ। और ये प्रॉप मुझे कहाँ से मिल रहा है, लेट्स गो टू दी ऐप कंपोनेंट। मैं ऐप कंपोनेंट में एक नेटवर्क कॉल लगा रहा हूँ, और ऐप कंपोनेंट में से डेटा फेच कर रहा हूँ। नाउ अभी मुझे यहाँ पे ये डेटा नहीं पास करना। ओके, लेट्स सेव इट, सारा डेटा चला गया। मुझे क्या करना है, मुझे लिस्ट कंपोनेंट में से डेटा रिडक्स से निकालना है।
तो देखते हैं कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। सो मेरे पास एक यूज नेटवर्क हुक है जो कि सिंपली डेटा को लेके आ रहा है। अब तुम्हें यहाँ पे दिखेगा मैंने कोई यूज इफेक्ट नहीं लगाया, तो हमें यूज इफेक्ट अब अवॉइड करना है फॉर मेकिंग एपीआई कॉल्स। ओके, वी कैन डायरेक्टली मेक द एपीआई कॉल जस्ट लाइक दिस। अगर लोडिंग नहीं है और मेरे पास डेटा नहीं है तो आई हैव टू मेक एपीआई कॉल। यहाँ पे तुम यूज रेफ वगैरह का यूज करके चेक कर सकते हो एपीआई कॉल लगी है कि नहीं लगी है, but right now for me these two condition is fine. So let's go to this fetch function, what it does. So यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास लोकल स्टेट है और मैं इस लोकल स्टेट में डेटा सेट कर रहा हूँ। नाउ आई डोंट वांट दिस डेटा टू बी लोकल, आई वांट देम इन माई रिडक्स। सो लेट्स डू दैट। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, मुझे चलना पड़ेगा अपने एक्शन फोल्डर में इनसाइड स्टोर। नाउ यहाँ पे मुझे एक फोल्डर अगेन बनाना पड़ेगा, मूवी लिस्ट, और लेट्स ओपन दी रिड्यूसर। तो देखो, जब हम एक्शंस और रिड्यूसर्स की फाइल या फोल्डर बनाते हैं तो वी मैच देम। ओके, अगर मैंने रिड्यूसर फोल्डर के अंदर मूवी लिस्ट नाम रखा है तो एक्शन में भी वही नाम होगा। क्यों? सो दैट मुझे मैपिंग करने में ईजी हो। अगर मुझे मूवी लिस्ट रेड्यूसर का एक्शन फाइंड आउट करना है तो आई कैन डायरेक्टली गो टू दी मूवी लिस्ट फोल्डर इनसाइड एक्शन। तो ये नेमिंग तुम्हें हमेशा सेम ही रखनी है, ठीक है, ये अलग अलग मत रखना। तो लेट्स क्रिएट अ इंडेक्स डॉट जेएस। और अब अगेन इस इंडेक्स फाइल में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक्शन ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। अब मैं एक एक करके तो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा नहीं, मेरे पास कई सारे स्टेट हैं लाइक लोडिंग, एरर, डेटा। तो यहाँ पे एंट्री होती है एक्शन क्रिएटर्स की। एक्शन क्रिएटर्स, आई कैन क्रिएट अ फंक्शन लाइक से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट, या अपडेट ही नाम रखते हैं, अपडेट लोडिंग स्टेट या अपडेट लोडर। ओके, अब इस अपडेट लोडर में मुझे कुछ चीज़ें मिलेंगी। दिस शुड बी अ एरो फंक्शन। ओके, यहाँ पे मैं स्टेट भेज सकता हूँ या वैल्यू भेज सकता हूँ, और इस अपडेट लोडर फंक्शन का काम होगा एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना। टाइप अपडेट लोडर और वैल्यू वैल्यू, या मैं दो बार लिखने की जगह एक ही बार लिख सकता हूँ क्योंकि दिस शॉर्ट हैंड विल वर्क। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक एक्शन क्रिएटर बनाया है जिसको हम बोलते हैं लाइक से एक्शन क्रिएटर सिंपली एक फंक्शन होता है जो कि एक प्योर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ओके, प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट या फिर प्योर ऑब्जेक्ट, और एक एक्शन क्रिएटर एक प्योर फंक्शन होता है, ठीक है, दैट डज नॉट एक्सेस एनीथिंग आउटसाइड इट्स स्कोप। तो ऐसे ही हम कुछ और एक्शंस बना लेते हैं। अपडेट एरर, अपडेट एरर, अपडेट डेटा। ठीक है, मेरे पास 3 एक्शंस बन चुके हैं, लोडर, एरर और डेटा के। नाउ अब इनको मैं यूज़ कैसे करूँगा? सो अगेन मुझे चलना पड़ेगा अपने नेटवर्क में, यूज़ नेटवर्क वाली जो फाइल है, यहाँ पर मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज़ डिस्पैच को। यूज़ डिस्पैच को मैं अपने प्रोवाइडर जो मैंने रैप किया है मेन JSX में, उसके अंदर किसी भी हुक और किसी भी कंपोनेंट में यूज़ कर सकता हूँ। ओके, सो आई डोंट नीड दिस, या मुझे ये चाहिए, ठीक है। लेट्स कीप दिस लाइक दिस, और मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ लाइक से कॉन्स्ट डिस्पैच, यूज डिस्पैच। अब मेरे पास एक डिस्पैच फंक्शन आ चुका है। नाउ आई नीड दूज एक्शंस जो मैंने यहाँ क्रिएट किए हैं, अपडेट लोडर, अपडेट एरर, ये सब मुझे चाहिए। तो लेट्स इंपोर्ट देम। अपडेट डेटा, अपडेट एरर, अपडेट लोडर।
ओके। सो मैंने इनको इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। अब अगेन रेलिवेंट जगह पे मैं इनको कॉल कर लूँगा। जैसे यहाँ पे सेट इज लोडिंग है, तो यहाँ पे अब ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अपडेट लोडर एंड ट्रू। ओके, और यहाँ पे सिमिलरली अपडेट एरर, एम्प्टी स्ट्रिंग, अपडेट डेटा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर देते हैं। इसको अब हटा सकते हैं। और अब अगेन यहाँ फाइनली से मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं फॉल्स कर सकता हूँ, और सेट एरर की जगह अपडेट एरर, एंड सेट डेटा लिस्ट की जगह अपडेट डेटा। ओके, मैंने अपने एक्शंस के थ्रू रिडक्स को पूरा कन्वे कर दिया है। ओके, और यहाँ पे ये जो इज लोडिंग, एरर, डेटा फेच, अब इनका जो रेलिवेंसी है वो खत्म हो गई है। ओके, नाउ आई कैन डायरेक्टली फेच दीज थिंग्स इन माई कॉम्पोनेंट। लेट्स सी एरर क्या है। ओके, कोई एरर नहीं है। इतना क्लियर है गाइस? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। बताओ। नो सर। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक्शन को बता दिया है चीज़ें कि भाई तुम्हें ये अपडेट करना है। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक की है? मैंने यहाँ पे एक्शंस को डायरेक्टली कॉल किया है। अब ये एक्शन रिडक्स तक नहीं पहुंचेंगे। ये दिस इज जस्ट अ फंक्शन कॉल। आई हैव टू रैप देम इनसाइड डिस्पैच फंक्शन। यस, डिस्पैच का काम है एक्शंस को रिड्यूसर तक पहुंचाना। तो लेट्स क्विकली रैप देम। ये बहुत ही फंडामेंटल मिस्टेक है जो हम करते हैं, ठीक है? कई बार मैं भी मिस कर देता हूँ। सो ये तुम चेक कर सकते हो लाइक से, क्योंकि सी ओवर सी हो जाता है, ठीक है, हमारी आई साइड से। हमें दिखता ही नहीं है कि क्या हम गलत कर रहे हैं। बेसिकली हम फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं और डिस्पैच लगाना भूल जाते हैं, ठीक है? तो जब भी तुम एक एक्शन को कॉल करोगे, इट शुड बी इनसाइड दिस डिस्पैच फंक्शन। ओके, तो अभी हम चलते हैं अपने स्टोर में और लेट्स ओपन द रिड्यूसर एंड लेट्स add some console logs so that we can confirm कि yes, we are getting the action. See, update loader, update error and update data, और ये मेरे पास आ रहे हैं, राइट? ये देखो यहाँ पे वैल्यू ट्रू आई, और एम्प्टी स्ट्रिंग, एरे 0, उसके बाद कोई इवेंट नहीं आया, राइट? तो यानी मेरे पास एक्शंस आ रहे हैं मेरे रिड्यूसर में। सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? जनरली लोग यहाँ पे स्विच केस यूज करते हैं, तो मैं भी स्विच केस ही प्रेफर करता हूँ। स्विच एक्शन डॉट टाइप, हम एक्शन डॉट टाइप पे चेक लगाएंगे, और यहाँ पे हम सबसे पहले डिफॉल्ट केस इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो दैट कोई केस ना मैच हो तो ये रिटर्न हो जाए, और इसको अब हम रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपली केस अपडेट लोडर, अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। यू कैन यूज दिस कॉलन वे, तो अपना कोड यहाँ पे लिख सकते हो, बट आई प्रिफर कि मैं यहाँ पे करली ब्रेस लिखूँ, ठीक है? सॉरी, यहाँ पर करली ब्रेस मैं क्यों प्रिफर करता हूँ? क्योंकि अगर मेरे पास कुछ इस तरह से कोड लिखा हुआ है, अपडेट एरर, लेट एक्स इज इक्वल टू 1, केस अपडेट डेटा, लेट एक्स इज इक्वल टू 1, तो सी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखो आ गया, क्योंकि ये सेम ही ब्लॉक में है। ओके, तो अगर मेरे पास करली ब्रेस रहेगा तो आई कैन ईजिली डू दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो ब्लॉक बना दिए। तो ये मैं फॉलो करता हूँ कि भाई मैं केस में ब्लॉक बना दूँ, सो दैट मेरे वेरिएबल्स किसी दूसरे केस को अफेक्ट ना करें। स्कोप का इशू ना हो यहाँ पे, है हाँ, ना? स्कोप का इशू ना हो। ओके,
अब यहाँ पे तो मुझे इसमें एक छोटा सा सर मुझे शायद कंसेप्ट का इशू हो रहा है सर, जैसे स्विच में एक्शन का जो क्वेश्चन मार्क डॉट टाइप लिखा सर, ये समझ में नहीं आया मेरे ओके, सो सी ES 8 या 9 में ये फीचर आया हुआ है, ऑप्शनल चेनिंग। इसको ऑप्शनल चेनिंग बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली इट मेक श्योर कि ये राइट हैंड साइड की वैल्यू को तभी एक्सेस करे जब लेफ्ट हैंड साइड में कोई वैलिड वैल्यू हो, को सर, नल ना हो तब से, है ना? नल ना हो, अनडिफाइंड ना हो। प्रीवियसली हम कुछ ऐसा करते थे, एक्शन एंड ये, तो ये सब ना करना पड़े। और दिस इज हाईली रिकमेंड, ओके, कि तुम कभी भी कोई ऑब्जेक्ट एक्सेस करो, मेक श्योर कर लो क्वेश्चन मार्क एडेड है। 70-80% एप्लीकेशन क्रैश होती हैं बिकॉज ऑफ मिसिंग नल चेक। तो राइट सर। ये मस्ट हैव रूल है कि जब भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करो क्वेश्चन मार्क ऐड कर दो, क्योंकि यू कैन नॉट, अगर ये सॉफ्टवेयर होता लाइक से कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में इंस्टॉल हो सकता है, तो इतने चेक्स की दिक्कत नहीं होती है। बट एक वेबसाइट इंटरनेट पे रन कर रही है और कभी वायर कट गई, लाइट चली गई, सिग्नल वीक है, डेटा नहीं आया, कई सारे रीजंस होते हैं, तो यू कैन नेवर बी श्योर कि तुम्हें सर्वर से डेटा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए तो अब अगेन मेरे पास यहाँ पे डेटा आएगा। ऑन ईच केस व्हाट आई कैन डू, आई कैन फर्स्टली destructure the old state so that I get new reference of the object, old state डॉट। अब देखो, ज़रूरी नहीं मैं लोडिंग स्टेट और एरर को इनिशियल में डालूं, ऑब्जेक्ट ये राइट, ऑब्जेक्ट में मैं कोई भी की कभी भी ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक्शन डॉट वैल्यू, ओके, सिमिलरली। और मुझे यहाँ से रिटर्न भी करना पड़ेगा, ओके, डोंट फॉरगेट टू रिटर्न, फुल स्टेट। या ओके। अभी मैं विदाउट डिस्ट्रक्चर करके भी दिखा दूंगा, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट बी विथ मी फॉर फ्यू मोर मिनट्स। क्या नाम रखा था हमने, मूवीज डॉट वैल्यू, या ओके। सो दिस इज सॉर्टेड। चलते हैं हम नेटवर्क में। यहाँ पे क्या मैंने कोई डिले ऐड किया है? क्या मैंने कोई डिले नहीं ऐड किया। सो लेट्स डू दिस थिंग, सेट टाइम आउट, क्योंकि डेटा मेरे पास लोकली है ना, तो बहुत जल्दी डेटा आ जा रहा है। आई विल डू अ टाइम आउट ऑफ एटलीस्ट 4 सेकेंड्स, और 4 सेकेंड बाद में API से डेटा लाऊंगा। और अब चलते हैं हम अपने मूवी लिस्ट कंपोनेंट में, या पहले मैं ऐप कंपोनेंट चेक कर लेता हूँ कि वहाँ पे हमने क्या कोड लिखा है। कोई चेक तो नहीं है कि डेटा है तभी दिखाओ, नहीं तो यहाँ पे डेटा के बेसिस पे तो एटलीस्ट हमने कोई चेक नहीं ऐड किया। तो लेट्स गो टू दिस लिस्ट डायरेक्टली। और यहाँ पे अब मुझे इस मूवीज़ एरे की ज़रूरत नहीं है, यूज़ सेलेक्टर हमारे पास ऑलरेडी है, स्टेट मेरे पास यहाँ लॉग हो चुकी है, ठीक है, एरर इज लोडिंग मूवीज। सो व्हाट आई कैन डू नाउ, आई कैन डू दिस, कॉन्स्ट इज लोडिंग एंड मूवीज इज इक्वल टू मूवीज फ्रॉम स्टोर। एरर को मैं अभी साइडलाइन कर दे रहा हूँ, यू गाइज कैन प्ले विद दैट, ओके। सो अगर मेरे पास, अब देखो, आई कैन डू दिस, ओके, सिंपली इफ आई हैव दिस लोडिंग, रिटर्न H1 लोडिंग डेटा, सी लोडिंग डेटा, ओके। और कुछ सेकंड बाद ये हट जाएगा, लेट्स सी हटता है कि नहीं। अगर नहीं हटेगा दैट मीन्स कि वी मेस्ड अप समथिंग, और जैसा मुझे लग रहा है कि वी मेस्ड अप समथिंग, क्योंकि मेरी स्टेट फॉल्स नहीं हो रही। तो लेट्स गो टू द यूज नेटवर्क, और जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, हमने अगेन यहाँ पे इसको रैप नहीं किया है। सो लेट्स रैप देम इन अ डिस्पैच, okay. Now let's see what happens. Let's close this, see, let me refresh again. I have the data
फ्रॉम फ्रॉम माई स्टोर। ठीक है, मैंने अपनी ऐप में रिडक्स को ऐड कर दिया है। ओके, नाउ लेट्स डू few few experiments. Let's go to the reducer and let me open up my console and let's delete this। और अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसको डिस्ट्रक्चर नहीं करता हूँ, स्टेट में डायरेक्टली अपडेट कर देता हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या हुआ बताओ। मेरा देखो यहाँ पे मूवी अपडेट हो गया, राइट? हेलो। हेलो। या सी, मेरा मूवीज एरे अपडेट हो गया, बट मेरा जो इज लोडिंग है दैट इज ट्रू, ये फॉल्स नहीं हुआ। पॉज होना चाहिए था ना। अब ये फॉल्स क्यों नहीं हुआ? मैं यहाँ पे एक और कंसोल लगा देता हूँ, लाइक से console.log एक्शन, सो दैट हम ये इंश्योर कर सकें कि मेरे पास फॉल्स आ रहा है। सी, मेरे पास फॉल्स तो आया है। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग नहीं की है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो मेरे पास पहले से ही रेफरेंस पड़ा हुआ था, मैंने उसको अपडेट किया। ओके, अब मैंने स्टेट में तो अपडेट कर दिया है, बट रिडक्स को पता है कैसे चलेगा कि मेरी स्टेट चेंज हुई है? रेफरेंस तो सेम है ना। जो ये स्टेट है, ये तो प्रीवियस स्टेट थी, मैंने सेम रेफरेंस में अपडेट किया है, रिडक्स को पता ही नहीं चला। सो दिस इज वाई डायरेक्ट म्यूटेशन इज नॉट अलाउड। अगर तुम ऐसा करोगे तो रिडक्स को पता ही नहीं चलेगा कि तुमने कुछ अपडेट किया है। ऐसा समझो, ये जो अपलोड लोडर एक्शन बना है, ये यूआई को कभी ट्रिगर करेगा ही नहीं। यूआई पे कोई अपडेट ट्रिगर कभी नहीं कर पाएगा ये। अगर मैं अपने अगेन यूज नेटवर्क में जाऊं, मैं इस एक्शन को कमेंट आउट कर दूं, इस एक्शन की वजह से यहाँ से लोडर हट रहा था, इसलिए क्योंकि ये 100 मिली सेकेंड के बाद डिस्पैच होता था, और ये फिर जो मेरी स्टेट है उसके रेफरेंस को अपडेट कर देता था। अब जो नई स्टेट मिलती थी उसमें लोडर फॉल्स है, इस वजह से यूआई से हट गया। अब मेरा ये लोडर कभी हटेगा ही नहीं यहाँ से। ओके, क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि लोडर को जो हटाने का कोड है वो बगी है, मैं नया रेफरेंस रिटर्न ही नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो इसीलिए बोलते हैं कि तुम कभी डायरेक्ट स्टेट को अपडेट मत करो। अगर ऐसा करोगे तो अगेन तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये क्लियर है, राइट, कि हमें ऐसा क्यों नहीं करना और हम करेंगे तो क्या होगा? यस। राइट, या मैं दोबारा और इसे एक्सप्लेन करूं? सर एक बार फिर से क्लियर नहीं हो पाया ये वाला। ठीक है, तो यार देखो, ऐसे समझो, मेरे पास ये मेरी स्टेट है। ओके, ठीक है, पूरे ऐप की स्टेट, या इसे मैं स्टोर नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास एक यूज सेलेक्टर है। ओके, इस यूज सेलेक्टर ने सब्सक्राइब कर रखा है इस स्टोर को फॉर चेंज। जब भी स्टोर चेंज होगा, यूज सेलेक्टर को पता चल जाएगा स्टोर चेंज हुआ है, और वो कंपोनेंट को रीरेंडर कर देगा। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट में चेंज कब डिटेक्ट होता है? अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, लेट मी इंक्रीज इट। अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं,
तो ये कोई चेंज नहीं हुआ, राइट? मैंने तो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया है, यहाँ पे मैंने रेफरेंस को मॉडिफाई नहीं किया है. दिस इज नॉट चेंजिंग द ऑब्जेक्ट, दिस इज मॉडिफाइंग द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट चेंज कब होगा? जब मैं इसमें एक नया रेफरेंस डालूंगा. ऑब्जेक्ट्स वर्क ऑन रेफरेंसेस. अगर मैं ऑब्जेक्ट में कोई भी की वगैरह मॉडिफाई कर दूंगा तो जो चेंज डिटेक्टिंग एल्गोरिदम है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि चेंज एड्रेस पे जब होगा तभी पता चलेगा. ओके, सो अगर तुम स्टेट डॉट डेटा इज इक्वल टू समथिंग समथिंग करते हो, तुमने डायरेक्टली इस स्टोर को मॉडिफाई कर दिया, चेंज कभी ट्रिगर ही नहीं होगा. दिस इज ऑलवेज बी ग्रीन. ओके, अगर तुम्हें चेंज ट्रिगर करवाना है तो यू विल क्रिएट न्यू स्टेट बाय चेंजिंग द रेफरेंस. यहाँ पे तुमने डी स्ट्रक्चर का यूज़ करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाया. अब ये ग्रीन से ऑरेंज हो गया और अब मेरा चेंज डिटेक्शन ट्रिगर हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे वही हो रहा है, मैंने नया रेफरेंस बनाया, इसने अपडेट को ट्रिगर कर दिया. अगर मैं नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाता तो मेरा अपडेट ट्रिगर नहीं होता. यहाँ पे ध्यान देना कि मैंने यहाँ पे डी स्ट्रक्चर यूज़ किया है, ये बस वन लेवल वाले ऑब्जेक्ट का ही नया रेफरेंस क्रिएट करेगा. अगर ये स्टेट नेस्टेड होगी तो वो सेम ही रेफरेंस देगा. दैट इज कंप्लीटली फाइन. ओके, तुम एक स्टेट को डीप क्लोन करने से बचना. ठीक है, उसका रीज़न अभी मैं बताऊंगा तुमको. ठीक है, मैंने प्लान कर रखा है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव टू डिस्कस विथ यू, कि क्यों पूरे स्टेट को डीप क्लोन नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो अगेन लेट्स गो टू आवर एप्लीकेशन. हमने लिस्टिंग कर दी है. ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूँ कि भाई जब मैं इस ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा एक कार्ट अपडेट हो जाए, राइट? सो अब मुझे ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्शन में जाना पड़ेगा. नाउ आई हैव टू राइट अनदर एक्शन, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट. अब जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे क्या चाहिए? मुझे मेरा प्रोडक्ट चाहिए भाई. एंड लेट्स रिटर्न अ ऑब्जेक्ट टाइप update cart and value will be product. अब तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी. सो यू शुड नेवर डू दिस. यहाँ पे मैंने कैसे, देखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन की है. यहाँ पे मैं कुछ अजीब सा ही कर रहा हूँ, तो बचो इससे. या तो हर जगह अलग अलग करो या तो मत करो. कंसिस्टेंसी इज द की. ओके, एड टू कार्ट एक्शन मेरा रेडी है. लेट्स गो टू द रिड्यूसर. केस अपडेट कार्ट, simply copy paste this old state. अब मैं डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकता, राइट? आई हैव टू डू दिस. लाइक अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कार्ड डॉट पुश, तो अगेन इट विल नॉट ट्रिगर द अपडेट. बट लेट्स डू दिस जस्ट फॉर आर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके, मैंने क्या किया? ओल्ड स्टेट कार्ट में पुश कर दिया. कार्ट क्या है? एक एरे है. ओके, और ठीक है, नाउ लेट्स गो टू आर लिस्ट कंपोनेंट. यहाँ पे ऐड टू कार्ट की बटन है. यस, ऑन क्लिक हैंडल टू कार्ट. ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी है. नाउ आई हैव टू पास माई होल प्रोडक्ट हेयर. प्रोडक्ट इज दिस मूवी ऑब्जेक्ट, तो लेट्स पास इट. अवॉइड राइटिंग एरो फंक्शन इन योर JSX ऑलवेज. ओके, यहाँ पे मुझे मेरा मूवी ऑब्जेक्ट मिल जाएगा एंड आई हैव टू करी इट सो दैट ये बार बार कॉल ना हो, क्योंकि मैंने JSX में इसको कॉल किया है. कार्ट एक्सपोर्ट नहीं किया क्या मैंने उसको? ओके, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट एंड लेट्स पास द मूवी. यहाँ पर भी मैं सेम मिस्टेक कर रहा हूँ. आई हैव टू रैप इट इनसाइड डिस्पैच.
यहाँ पे डिस्पैच है नहीं, तो लेट्स क्रिएट इट, यूज डिस्पैच, const dispatch, use dispatch, and let's, or for your information you can use any name for this dispatch function. Okay, add to cart movie, तो ठीक है भाई, मूवी चली गई, राइट, रिड्यूसर तक पहुंच गई होगी। और लेट्स व्हाट लाइक लेट्स एक्सेस दिस एंड डू अ कंसोल लॉग। तो हम क्या करते हैं, हमने मूवीज़ फ्रॉम स्टोर को एक्सेस तो किया ही है, यहाँ पे हम कार्ट भी निकाल लेते हैं। और मैं यहाँ पे अब कार्ट को लॉक करता हूँ। लेट्स ओपन द इंस्पेक्ट पैनल, लेट्स गो टू द कंसोल, लेट्स क्लियर इट। सी, लॉग्स मेरे आ रहे हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे तो लॉग्स नहीं आने चाहिए थे, राइट। सो लेट मी टेल यू द रीज़न कि क्यों हमारी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट यहाँ पे मेरा कार्ट अपडेट हो रहा है। मेरा कार्ट इसलिए अपडेट हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इनिशियल जो मेरा और लाइक से स्टोर है उसको मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ये जो मेरा इनिशियल स्टेट है, मैंने इसकी एक नई कॉपी बनाई। अब उसके अंदर ये जो कार्ट ऑब्जेक्ट है, कार्ट एरे है, इसका सेम ही रेफरेंस होगा। ओके, दिस कार्ट, मैंने देखो इस कार्ट को डिस्ट्रक्चर नहीं किया है, मैंने बस पुश किया है। बट ये क्यों यूआई को अपडेट ट्रिगर कर रहा है? सो यूआई को ये वाली लाइन अपडेट नहीं कर रही है, यूआई को ये वाली लाइन अपडेट कर रही है। मेरे पास एक नया रेफरेंस जा रहा है मेरे पूरे स्टेट का। सी, मैंने क्या कर रखा है, यूज सेलेक्टर में क्या सब्सक्राइब कर रखा है, पूरे एप्लीकेशन की स्टेट को। दिस इज वाई वी शुड नेवर सब्सक्राइब होल स्टेट। अभी अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, आई विल लाइक से रिमूव दिस थिंग और आई विल डू दिस कार्ट कार्ट और लेट मी कॉपी इट, इज लोडिंग, एंड क्या वेरिएबल नेम रखा है, हाँ इज लोडिंग ये है, ठीक है। लेट्स सी दी what's the error, movies is not defined. Okay, so again let's destructure the movies also, movies. Okay, now see, मूवीज आ गई मेरे पास। लेट मी डू दिस। अब क्या हुआ, क्या मेरा यूआई अपडेट हुआ, या क्या मेरा रिडक्स अपडेट हो रहा है? कोई लॉग आ रहा है यहाँ पे तुमको? नहीं। लेट्स गो टू दी रिडक्स, कोई अपडेट नहीं आ रहा, राइट। अब यहाँ पे अपडेट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि नाउ इन माई लिस्ट कंपोनेंट आई एम लिसनिंग टू कार्ट मूवीज और इज लोडिंग। अब ये तो अपडेट ही नहीं हो रहे हैं। ओके, सो रिडक्स रिकमेंड करता है कि तुम उन्हीं स्टेट ऑब्जेक्ट्स को अपने कंपोनेंट में एक्सट्रैक्ट करो जिनके चेंजेस तुम्हें लिसन करने हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे कार्ट चाहिए, इसी वजह से लाइक मैंने यहाँ पे कार्ट ऐड किया है। अभी अगर मैं यहाँ पर ये करूँ, एक नया एरे क्रिएट करूँ और ओल्ड स्टेट डॉट कार्ट, और यहाँ पे मैं एक्शन डॉट वैल्यू और इसको डिस्ट्रक्चर कर दूँ, सो दैट जो प्रीवियस वैल्यूज़ हैं वो स्टार्टिंग में आ जाएंगी, जो नई वैल्यू है वो लास्ट में, और एक नया रेफरेंस बन गया। अभी मैं अगर कार्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरा कार्ट अपडेट होगा। सी, कंसोल में लॉग्स आने लगे। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू। ये बहुत ही लाइक से क्लासिकल मिस्टेक है जो हम करते हैं। हम
यूज़ सेलेक्टर का यूज़ करके सब कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना। हमें वही चीज़ निकालनी है जो हमें चाहिए। अगर हम कुछ अननेसेसरी चीज़ को निकालेंगे, भले ही तुम उसको टच ना करो, बस तुमने यूज़ सेलेक्टर लिखा हुआ है तो तुम्हारा कंपोनेंट रीरेंडर होगा। ओके, अब यहाँ पर इशू ये है कि मेरे पास एक ही नाम के कई सारी एंट्रीज बनती जा रही हैं। सो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम। हाउ कैन वी सॉल्व इट? नाउ वी कैन सॉल्व इट by modifying the structure of our cart object. Now I will make it a object, और अब मैं क्या करूँगा, देखूंगा कि मेरे कार्ट में क्या यूनिक चीज़ है। तो लेट्स सी कि कुछ यूनिक मिलता है क्या। अभी के लिए मैं कोई आईडी वगैरह है नहीं यहाँ पे, तो मैं थंबनेल को ही यूनिक मान लेता हूँ कि लाइक से हर मूवी का जो थंबनेल है उसका जो यूआरएल है वो लाइक से यूनिक होगा, या फिर चलो एचरेफ को यूनिक मान लेते हैं क्योंकि छोटा सा लग रहा है। ऑल्सो यहाँ पे एक और लर्निंग है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी जो स्टेट है ना वो एक नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, इस पे मैं बाद में बात करूँगा। लाइक से बेसिकली तुम्हें अपनी स्टेट में एरेज रखने से बचना चाहिए, क्योंकि एरेज में तुम्हें फाइंड करने के लिए लूप वगैरह चलाना पड़ेगा। ओके, रिडक्स रिकमेंड करता है कि तुम अपने स्टेट में ऑब्जेक्ट्स रखो विथ आईडीज सो दैट यू डायरेक्टली रीच टू दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो अभी मैं सिंपली एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर ले नया रेफरेंस क्रिएट कर लेता हूँ, ओल्ड स्टेट डॉट कार्ट, और यहाँ पे मैं करता हूँ लाइक से ओल्ड स्टेट डॉट कार्ट, और अब मैं डायनेमिक प्रॉपर्टी एक्सेसर सिंटेक्स का यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मुझे पता है एक्शन डॉट वैल्यू में मेरा मूवी ऑब्जेक्ट आ रहा है, और उसके अंदर मुझे एचरेफ को की बनाना है लाइक, और मैं सिंपली ये कर सकता हूँ। ओके, एक्शन डॉट वैल्यू को असाइन कर सकता हूँ। अब अगेन यहाँ पे भी मैं एक बैड प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा हूँ कि मैं एक चीज़ को दो बार लिख रहा हूँ। इससे अच्छा है कि मैं कुछ ऐसा कर लूँ, डिस्ट्रक्चर कर लूँ, एक्शन। ओके, नाउ आई कैन सिंपली डू दिस। और अगर मैं इसको यहाँ से अपने फंक्शन के टॉप में मूव कर दूँ तो मुझे हर जगह डिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्या होता है जब मैं कार्ट में चीज़ों को ऐड करता हूँ। यहाँ पे एरर आई है, लेट्स सी क्या एरर है। href is not defined. Yes, because this should be a string. Let's delete this, click on add to cart. See, मेरा लॉजिक काम कर रहा है, राइट? मेरा कार्ट ऑब्जेक्ट अपडेट हो रहा है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कार्ट में नंबर शो करना है कि मेरे कार्ट में कितने आइटम्स हैं। दैट्स सुपर इजी। लेट्स गो टू दी nav component. Let's import what? use selector, और what will we do? const cart is equal to use selector, and let's pass a function, और यहाँ पे मुझे स्टेट मिलेगा। आई कैन ईजली रिटर्न स्टेट डॉट कार्ट। ओके, और कार्ट की लेंथ मुझे कैसे पता चलेगी? कॉन्स्ट कार्ट काउंट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट कीज, क्योंकि कार्ट मेरा एक ऑब्जेक्ट है। और फॉर सेफर साइड अगर कार्ट नल वाला आता है तो मैं यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ, सो दैट मेरी एप्लीकेशन क्रैश ना हो। कार्ट काउंट मेरे पास आ चुका है, और नंबर ऑफ आइटम्स मैंने ऑलरेडी एक वेरिएबल बना रखा है, तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आई कैन यूज दिस। ओके, सो मैंने यहाँ पे पूरे ऑब्जेक्ट डॉट कीज एरेज को दिखा दिया है। आई हैव टू डू दिस। ओके, सी
मेरे पास 5 आइटम है. लेट मी डू दिस. Okay, so my cart is working. Now let's go to the cart detail page. Okay, अब देखो यहाँ पे मेरे पास सिंपली एक कार्ट आइटम है. ओके सॉरी, एक आइटम दिख रहा है और मुझे इसे डायनेमिक करना है. तो लेट्स गो टू आवर कार्ट पेज. और अब अगेन जो ड्रिल है वो सेम है. इंपोर्ट यूज सेलेक्टर कॉन्स्ट कार्ट इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर. अब यहाँ पे मैं एरो फंक्शन का सिंटेक्स दिखा देता हूँ. स्टेट डॉट कार्ट. ओके, this is how you do it using arrow functions. Identifier cart has already been declared. Yes, obvious है, मैंने कर रखा है. तो let's remove this. Okay, so now I have to use this cart जो कि ऑलरेडी यूज हो रहा है. तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे सब कुछ डायनेमिक आ चुका है. ठीक है, नाउ ये जो NAN आ रहा है, लेट्स फिक्स दिस. लेट्स सी की जो अमाउंट है वो कहाँ पे आ रहा है. तो मैंने अमाउंट के लिए क्या यूज़ किया है, अमाउंट कोई की नहीं है यहाँ पे. सो आई कैन यूज़ दिस थंबनेल विड्थ ओके एज अमाउंट एंड थंबनेल विड्थ. ओके, काउंट. व्हाट इज काउंट? सो वी डोंट हैव एनी काउंट हेयर. इंटरेस्टिंग. सो हमने एक फंक्शनैलिटी तो मिस कर दी. अब वो फंक्शनैलिटी क्या है कि मेरे पास कार्ट में कितने आइटम है, ये तो कैसे, ये मुझे पता ही नहीं है राइट. अगर मैंने अगर मैं अपने एप्लीकेशन में जाता हूँ और इस आइटम को मैं मल्टीपल टाइम कार्ट में ऐड करूँ तो ये वन ही हो रहा है. बट क्या पता मुझे ये एक से ज़्यादा खरीदने हो, ये मैं कैसे कर सकता हूँ. तो अगेन वी हैव टू गो टू द रिड्यूसर. यहाँ पे कार्ट मेरा एक ऑब्जेक्ट है. ओके, तो अब मुझे यहाँ पे चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा. क्या चेंज करना पड़ेगा? आई हैव टू चेंज दिस लाइन. ओके, मुझे यहाँ पे आईडी के साथ साथ ये चेक करना पड़ेगा कि कितना काउंट है. तो मैं सिंपली ये करूँगा, मैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाऊंगा. कार्ट काउंट और यहाँ पे हम रख सकते हैं लाइक से आइटम्स से कुछ भी नाम दे सकते हैं. और यहाँ पे फिर मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है वो रहेगा, सो दैट मुझे काउंट इजीली पता चल जाए कि कितनी बार ऐड हुआ है. तो आई कैन डू दिस इफ ओके इफ ओल्ड स्टेट डॉट कार्ट और वैल्यू कार्ट में कार्ट इज माई ऑब्जेक्ट. और यस, इस वैल्यू डॉट एच को मैं अगेन एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे, सो दैट हम कंफ्यूज ना हो. जो की है वो ये है. ठीक है, सो अगर मेरे कार्ट ऑब्जेक्ट में इस की के करेस्पॉन्डिंग काउंट है, दैट मीन्स कि मैं सेकेंड टाइम ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो नाउ व्हाट आई कैन डू दिस की डॉट काउंट प्लस इज इक्वल टू 1. ओके, इससे मेरे कार्ट का काउंट अपडेट हो जाएगा. और अगर नहीं है तो आई हैव टू डू दिस इज इक्वल टू 1 एंड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू. दैट्स इट. ठीक है, इससे क्या हुआ, मैंने कार्ट में काउंट और वैल्यू रख ली. अभी यहाँ पे काउंट 0 हो गया है, दैट्स कंप्लीटली फाइन. बट इससे हमने एक और अच्छी चीज़ की है कि मुझे अब इस कार्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, या पड़ेगी, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी. लेट्स सी, एरर आ रही है. व्हाट इज द एरर? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड काउंट. लेट्स गो टू द रिड्यूसर. राइट, सी यहाँ पे हमने बेसिक चेक मिस कर दिया था. फर्स्ट टाइम तो ऑब्जेक्ट में कोई की होगी ही नहीं राइट. ये
फर्स्ट टाइम जब मैं कार्ट में ऐड करूँगा तो मेरा कार्ट ऑब्जेक्ट तो एम्प्टी है, तो आई हैव टू डू दिस. So this is why null checks are very important. Let's add the cart. See, count 7. Okay, मेरा count update हो रहा है. Now I have to again change the logic of this cart count. अब ये cart count क्या होगा? अब ये length नहीं होगा. अब ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट सारे, मतलब ऑब्जेक्ट से मैं कीज निकालूंगा एंड आई विल रन अ फॉर ईच. और फॉर सिंप्लिसिटी आई विल रन फॉर ईच, अदरवाइज आई वुड हैव रन reduce here. For each. Now let's make it let, and it will be 0. For each जो रन होगा मुझे हर बार ऑब्जेक्ट की की मिलेगी. And what I can do here is const data is equal to cart key, and I can do this cart count is equal to cart count plus data dot count. यहाँ पे क्या सिंटेक्स? ओके, ठीक है. C7 मेरा कार्ट एकदम अच्छे से काम कर रहा है, मल्टीपल आइटम्स ऐड हो रहे हैं. लेट्स गो इनसाइड कार्ट. और यहाँ पे अगेन चीज़ें ब्रोकन है. क्यों ब्रोकन है? क्योंकि अब मैंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है. तो मेरा कार्ट तो ऐसे आ रहा है, मैं इसे ऐसे कर देता हूँ. बास्केट कॉन्स्ट कार्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे नहीं करना मुझे अभी, यहाँ पे मुझे करना है. कॉन्स्ट कार्ट इज इक्वल टू बास्केट की, और यहाँ पे बास्केट कर देना है. लेट्स कंसोल दिस आउट कि भाई ये आ क्या रहा है, बिकॉज विदाउट सीइंग इट हाउ वी कैन नो कि हम मिस्टेक क्या कर रहे हैं. ओके, लेट्स डिलीट दिस, गो टू द कार्ट एंड लेट्स सी कि भाई क्या आ रहा है. ओके, सो वी आर गेटिंग काउंट एंड वैल्यू. सो मैंने की एडिशनली ऐड कर दी. आई डोंट हैव टू ऐड की नाउ. लेट्स सी. सी, अभी ये एकदम सही से आ रहा है. ओके, और ये जो XNAN है, नाउ लेट्स फिक्स दिस. दिस विल बी cart dot count. Count. सी, अब ये मेरा एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है. और टोटल मैंने अपडेट नहीं किया बिकॉज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड हेयर. अब ये रिमूव, लाइक हाउ कैन वी रिमूव दिस? सो दैट इज ऑल्सो वेरी ईजी. ओके, ये हम विद इन मिनट्स कर सकते हैं. ड्रिल इज वेरी सिंपल. वी हैव टू गो टू दी आर एक्शन. वी हैव टू क्रिएट लाइक से सिंपली एक्शन रिमूव फ्रॉम कार्ट, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ रिमूव कार्ट. इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. मैं कार्ट की सिंपली आईडी वो प्रोडक्ट की मैं आईडी भेजूंगा. लेट्स गो टू द रिड्यूसर एंड लेट्स राइट अ न्यू केस एयर. केस रिमूव कार्ट, एंड यहाँ पे मैं सिंपली सबसे पहले डिस्ट्रक्चर करूँगा. तो मैं डिस्ट्रक्चर की लाइन को कॉपी कर लेता हूँ. एंड मुझे पता है वैल्यू में मेरे पास कार्ट की जो भी रिमूव करना है चीज़, मुझे उसकी आईडी आएगी. कार्ट में मैंने चीज़ों को आईडी बेसिस पे रखा हुआ है. तो आई विल डू दिस डिलीट ओल्ड स्टेट वैल्यू एंड return old state. This is what I have to do. And if I go to the cart component, we don't have to write this arrow function handle remove, और यहाँ पे मैं भेज दूंगा क्या, like say key. Okay, और let's implement this function handle remove return a query function. यहाँ पे मुझे मिलेगी
id. Let's import use dispatch, const dispatch, use dispatch, और we'll do dispatch remove, क्या नाम रखा था हमने, action 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 remove from cart, remove from cart, or we'll pass the id. Let's save it. Let's add some item to the cart. Let's go to cart. ओके ये रिमूव नहीं हो रहा, वाई, हैंडल रिमूव हमने कॉल किया कि आईडी यहाँ मुझे मिली, आईडी मैंने पास किया. लेट्स गो टू द रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये भी मुझे सही लग रहा है. लेट्स गो टू द रिड्यूसर, हमने डिलीट किया वैल्यू को. लेट्स डू अ कंसोल हेयर, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू, कि भाई क्या वैल्यू मुझे मिल रही है. ठीक है, द ग्रज को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, बट द ग्रज यहाँ पर है, राइट, ये रिमूव नहीं हुई इस ऑब्जेक्ट में से. अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइक से चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश की और मैंने यहाँ पे डॉट कार्ट मिस कर दिया. तो अभी चीज़ों को सही चलना चाहिए. ओके, सो ये यहाँ से रिमूव हो गई है, बट अगेन अपडेट ट्रिगर नहीं हो रहा यहाँ पे, राइट. अपडेट ट्रिगर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने सेम मिस्टेक की है. क्या मिस्टेक की है? आई एम नॉट अपडेटिंग द रेफरेंस ऑफ दिस कार्ट ऑब्जेक्ट, आई एम मॉडिफाइंग इट. ओके, सो सी, अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्लोन किया होता, स्ट्रक्चर्ड क्लोन, तब मेरा ये कार्ट फंक्शनैलिटी एकदम अच्छे से काम करती. ऐड 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 ऐड, लेट्स गो टू द कार्ट, और अभी रिमूव एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है क्योंकि मैंने डीप क्लोन कर लिया है. बट अगेन डीप क्लोन का डिसएडवांटेज हम कल डिस्कस करेंगे. हमें डीप क्लोन तभी यूज़ करना है जब दैट इज़ रियली नेसेसरी. यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि इस कार्ट का भी एक नया रेफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ. आई कैन डू दिस लाइक से कॉन्स्ट ओल्ड कार्ट इज इक्वल टू ओल्ड स्टेट डॉट कार्ट. ओके, और इसको मैं डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ ओल्ड स्टेट डॉट कार्ट इज इक्वल टू अगेन डिस्ट्रक्चर और ओल्ड कार्ट. ठीक है, लेट्स सी कि अभी क्या होता है. ओल्ड कार्ट, यहाँ पे मुझे अब ये करना है. ठीक है, देखो नंबर ही अपडेट हो रहा है, हट भी रहा है. तो कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हम अगेन कुछ कुछ चीज़ों को देखेंगे जो मैंने आज थोड़ा गलत तरीके से बताई है, जैसे कि एक्शंस को कैसे हम और अच्छे से लिखें, ये स्ट्रक्चर्ड क्लोन यूज़ करने के क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं,